आइए शुद्ध हिंदी लेखन के इस 5वें भाग में हम लोग व्यंजन की अशुद्धियाँ किस प्रकार कर देते हैं समझेंगे। कुछ ध्वनियों को महाप्राण कहते हैं, जैसे खा, छ, ठा, था, फा, घा, झा, धा, भा। इन्हें बोलते समय हम उच्चारण गलत कर देते हैं। इस कारण शब्दों को लिखने में त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे खींचना शुद्ध शब्द है खींचना, यहाँ ज की जगह झ शब्द आएगा। इसी प्रकार झूठ शुद्ध शब्द है झूठ, ठ आएगा, ट नहीं। इसी प्रकार की होने वाली त्रुटियों को आप आगे स्क्रीन पर देखें और हिंदी लेखन की अशुद्धियों को दूर करें। अब आप न और ण के उच्चारण में होने वाली त्रुटियों के कुछ उदाहरण देखें, जैसे अर्चना शुद्ध शब्द है अर्चना, यहाँ ण की जगह न आएगा। इसी प्रकार कल्याण शुद्ध शब्द है कल्याण, यहाँ न की जगह ण आएगा। न और ण की त्रुटियों को समझने के लिए नीचे दिए गए शब्दों का अभ्यास करें। ण केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं में प्रयोग होता है। आइए ऐसे शब्दों की सूची अभ्यास के लिए आपको नीचे उपलब्ध करा देते हैं, जैसे अणु, उच्चारण, उदाहरण, उद्धरण, कंकण आदि आदि। अब कुछ ऐसे शब्द जिनमें न का प्रयोग होना चाहिए, ण का नहीं, उन्हें भी समझ लें, जैसे अपमान, अभिमान, गमन, चयन, जीवन आदि आदि। अब ड और ढ, ढ और ढ अक्षरों के नीचे कहाँ बिंदी लगाना है कहाँ नहीं, आइए इन उदाहरणों से समझते हैं। जैसे खांड शुद्ध शब्द है खांड, यहाँ ण के नीचे बिंदी नहीं आएगी। इसी प्रकार ढेर शुद्ध शब्द है ढेर, यहाँ ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। इसी प्रकार पड़ता शुद्ध शब्द है पड़ता, ड़ के नीचे बिंदी आएगी। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी आप स्क्रीन पर देखकर अपने हिंदी लेखन को सुधार सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ ड या ढ नहीं लगाया जाता, जैसे घबराना शुद्ध शब्द है घबराना, पिंजड़ा शुद्ध शब्द है पिंजरा। इसी प्रकार अन्य शब्दों को देखें और समझें। अब व और ब अक्षर की त्रुटियों के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, जैसे वात और बात, वर्तन और बर्तन, वदन और बदन, वाह और बाह, वास और बास। ये सब अलग अलग शब्द हैं। व और ब की भूलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे दबाव शुद्ध शब्द है दबाव। इसी प्रकार पूर्व शुद्ध शब्द है पूर्व, वन शुद्ध शब्द है वन। इसी प्रकार व और ब में होने वाली अशुद्धियों को आप समझें। नीचे व वाले तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों की सूची दी जा रही है, कृपया अभ्यास कर लें, जैसे वचन, वध, वधु, वंदना, वर्ग, वर्ण, वर्षा आदि आदि। कृपया इन शब्दों में
व का ध्यान रखें, जैसे बहन, बाहु, बाह, बूंद और बृहद। अब आइए 3 ऐसे अक्षरों की चर्चा करते हैं जिनका भेद नहीं समझने से शब्दों को लिखने में प्रायः त्रुटियां हो जाती हैं। वे 3 अक्षर हैं शरीफे वाला श, षटकोण वाला श और संबंध वाला स। इस प्रकार के शब्दों का अध्ययन कर समझते हैं। जैसे अमावस्या, शुद्ध शब्द है अमावस्या, यहाँ आधा श नहीं आधा स आएगा। जैसे अवकाश, शुद्ध शब्द है अवकाश, यहाँ स नहीं श आएगा। इसी प्रकार अशोक, शुद्ध शब्द है अशोक, यहाँ स नहीं श आएगा। इसी प्रकार अन्य अशुद्धियों को समझें एवं शुद्ध हिंदी लेखन का प्रयास करें। जिन शब्दों में षटकोण वाला श का प्रयोग होता है वे संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। इन शब्दों की सूची दी जा रही है, कृपया अध्ययन कर लें। जैसे अभिलाषा, अष्टमी, आषाढ़, उषा आदि आदि। अब एक सूची उन शब्दों की भी देखें जिनमें शरीफे वाला श लगाया जाता है। जैसे आशा, आश्चर्य, आशीर्वाद, आश्रम, इशारा इत्यादि इत्यादि। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें स, श और श में से 2 अक्षर आ जाते हैं। उनकी वर्तनी और उनके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रशंसा, यहाँ श और स 2 शब्द आए हैं। इसी प्रकार विशेष, यहाँ षटकोण वाला श और शरीफे वाला शब्द दोनों आए हैं। इसी प्रकार शिष्य, शेष, शासन, शोषण, सुभाषित, सुशोभित आदि आदि। आइए अब उन शब्दों को देखते हैं जिनके अंत में हलंत का चिन्ह होना चाहिए। जैसे अकस्मात, शुद्ध शब्द है अकस्मात, यहाँ त पे हलंत लगेगा। इसी प्रकार जगत, शुद्ध शब्द है जगत, यहाँ त पे हलंत लगेगा। इसी प्रकार परिषद, शुद्ध शब्द है परिषद, यहाँ द पे हलंत लगेगा। आइए इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। अब वे शब्द जिनमें हलंत नहीं लगाना चाहिए उन शब्दों को देखें। जैसे दृश्यमान, शुद्ध शब्द है दृश्यमान, इसमें न पर हलंत नहीं लगेगा। इसी प्रकार नवम, शुद्ध शब्द है नवम, इसमें म पर हलंत नहीं लगेगा। इसी प्रकार पतित, शुद्ध शब्द है पतित, इस पर भी त में हलंत नहीं लगेगा। इसी प्रकार के अन्य शब्द जिन्हें लिखते समय हम त्रुटियां करते हैं देखें, इस प्रकार हैं। अब ऐसे शब्दों को जानते हैं जिनको लिखते समय अक्षर लोप कर दिया जाता है, अर्थात एक या आधा अक्षर कम लिख देते हैं। जैसे अध्ययन, शुद्ध शब्द है अध्ययन, यहाँ यह 2 बार आएगा। उसी प्रकार अध्या, जबकि शुद्ध शब्द है अध्याय, यहाँ भी यह अतिरिक्त आएगा। उद्देश्य, शुद्ध शब्द है उद्देश्य, यहाँ आधा श अतिरिक्त आएगा। इसी प्रकार के अन्य शब्द जिनमें अधिकांश लोग त्रुटियां कर देते हैं, जैसे आप इन शब्दों को देखें। इस शुद्ध हिंदी लेखन के भाग 5 को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगामी छठे भाग में आपको संयुक्त व्यंजन में होने वाली त्रुटियों को बताया जाएगा। यदि शिवा मिशन न्यास के शुद्ध हिंदी लेखन के प्रयास से आप सहमत हैं तो YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।